एवरीवन, आप सबको का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और आज जो है एक क्वेश्चन लेकर के मैं आई हूँ जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पहले से वीडियो बना करके रखी हुई थी कौन से टीचर जो है वो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप एज अ टीचर अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप किसके अंडर आएंगे, आप टीजीटी के अंडर आओगे, पीजीटी के अंडर आओगे या फिर पीआरटी के अंडर आओगे, तो फिर वो वीडियो देख लीजिए। अभी भी इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, जैसे कि कमेंट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि मैंने जो है एमए किया हुआ है तो मैं कौन सी कैटेगरी में आऊंगी, मतलब टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी। तो यही सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। और अगर ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल मैंने दी हुई है। चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने जो है वो एमए किया हुआ है तो ये किसके अंदर आएंगे, टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेती हूँ कि मैम आपने जो एमए किया हुआ है उसके बाद आपने क्या बीएड किया है। अगर आपने बीएड किया हुआ है, एमए प्लस बीएड किया हुआ है तो आप आ जाओगे पीजीटी के अंतर्गत, क्योंकि पीजीटी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। जिसने एमए करके बीएड किया हुआ होता है उसको पीजीटी के अंदर रखा जाता है। टीजीटी में क्या होता है कि मतलब डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आप बीएड कर सकते हो, वो टीजीटी में आता है। वो उसने पीजी नहीं किया हुआ था या फिर एमए नहीं किया हुआ था। बाकी जो ऑफिशियली ट्रेनिंग करके आते हैं, टीचर ट्रेनिंग वगैरह या फिर डीएलएड करके आते हैं, वो पीआरटी के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप किसी भी स्कूल में टीचर हैं एंड आपने चाहे एमए किया हो, बीएड किया हो या फिर ना किया हो, डीएलएड किया हो, कुछ भी किया होगा, अगर आप स्कूल में 1 to 5 क्लास ले रहे हो तो आप पीआरटी के टीचर है। भले उन्होंने सीबीएसई में देकर के कुछ भी रखा है, आप टीजीटी, पीजीटी किसी से भी अपना ट्रेनिंग जो है वो कर रहे हो, बट आप जब स्कूल छोड़ोगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो पीआरटी का मिलेगा। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है ना वो पीआरटी का मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ टीजीटी के लिए, बट जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है, जो भी क्लासेस हम लेते हैं स्कूल में उसी के हिसाब से मिलता है। तो अगर आप 1 to 5 ले रहे हो, भले ही आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप पीजीटी के अंतर्गत आते हो या फिर टीजीटी के अंतर्गत आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका स्कूल आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा ना वो मायने रखता है और वो आपको देगा जिस क्लास से आप रिलेट करते हो उसी से। अगर आप 1 to 5 ले रहे हो तो आप कितने भी पढ़े लिखो आपको पीआरटी का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि अगले स्कूल में अगर आप दिखाओगे तो आपको पीआरटी के लिए ही सिलेक्शन होगा। हाँ, अगर आप उसको छोड़ करके आप एडवांस जाना चाहते हो तो आप हायर सेक्शन के लिए जा सकते हो, बट उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की मदद से आप जो है हायर क्लासेस के लिए तो नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे बात जो है यही आ जाती है कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो डेजिग्नेशन है वो तो कुछ और ही बनता है, लेकिन स्कूल भी डिपेंड करता है कि आप उस स्कूल में कौन से क्लास में पढ़ा रहे हो। तो वही चीज़ है, अगर आप जूनियर को पढ़ाओगे तो पीआरटी ही मिलेगा, और अगर आपका क्वालिफिकेशन है और उसके हिसाब से आप सीनियर पढ़ा रहे हो तो टीजीटी के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए पीजीटी मिलेगा। यही चीज़ें हैं और यही अंतर है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो फिर से पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूँगी और भी ज़्यादा क्लियर करने की। और वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने पूरे क्लियरिफिकेशन के साथ बताया है कि कौन कौन से टीचर्स या फिर कौन कौन से बंदे किस किस डेजिग्नेशन के अंदर आते हैं। तो चलिए फिर, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।